हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का माइनर पेपर हिस्ट्री यानी कि इतिहास का आपने माइनर पेपर हिस्ट्री डिसिप्लिन सेक्शन से रखा या फिर वोकेशनल सेक्शन से रखा है। मैं आपको दोनों ही सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे आपने डिसिप्लिन रखिएगा या पेपर वोकेशनल रखिएगा, दोनों ही इससे पूरा कवर हो जाएगा आप सभी बच्चों सिलेबस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारे चैनल पर न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ भी फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा, हमने आपके लिए एक वीडियो बना दिया था माइनर पेपर के सिलेबस को लेके, तो आप सिलेबस वाला वीडियो जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अधिकांश बच्चे डिसिप्लिन को वोकेशनल समझते हैं, वोकेशनल डिसिप्लिन, तो दोनों ही चीज़ अलग है। मैं पहले बताऊंगा, आपका एडमिट कार्ड में सिर्फ 2B लिखा हुआ है तो वो डिसिप्लिन है, और 2B VOC लिखा हुआ वोकेशनल है। वोकेशनल का सिलेबस अलग से सेमेस्टर 4 में दिया हुआ है, और जिनका सिर्फ डिसिप्लिन है तो वो 1B के नाम से हो सकता है, MN2 के नाम से हो सकता है। जो ऐसा सिलेबस रहेगा वो सेमेस्टर 3 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो याद रखिएगा। बाकी पूरा सिलेबस का वीडियो देखिए, अपने डाउट क्लियर करिए, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस है। सबसे पहले यूनिट 1 में अर्ली मेडिवल इंडिया एंड दिल्ली सल्तनत की बात है, ठीक है। यानी हमारे पास है जो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है बेसिकली, या फिर कहा जाए हमारे पास है मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना है, वो शुरुआत तक का। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत पे जो अरब आक्रमण हुए थे उनके क्या कारण थे और उसके प्रभावों का विस्तृत विवरण करने बोला गया। पहला क्वेश्चन यानी भारत में अरब आक्रमण के कारण बताइए और उसके प्रभावों पर क्या करें, यहाँ पर विस्तृत विवरण बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है भारत में तुर्की शासन, इसकी स्थापना पर आपको प्रकाश डालना है, और साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका के संदर्भ में भी यहाँ विशेष संदर्भ में बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा क्वेश्चन है इल्तुतमिश, ठीक है, मालूम होगा कि प्रशासनिक सुधारों का जो मूल्यांकन है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसमें रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक क्यों माना जाता है, इसके पीछे जो कारण है या उनके शासन पर जो बिंदुओं पर या फिर कह सकते हैं उनके शासन की विशेषताएं जो थी उन पर चर्चा करने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। पांचवा क्वेश्चन है बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है उसको स्पष्ट करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इंपीरियलिज्म की जो नीति थी, उसका विश्लेषण करने बोला गया है। फिर अलाउद्दीन खिलजी आपको मालूम होगा उसकी जो प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था और बाजार नीति की विवेचना करनी बोली है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पूछा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र एवं जो प्रयोगात्मक नीति की आलोचनात्मक आपको यहाँ पर समीक्षा करनी बोलेगी क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर फिरोज शाह तुगलक के सुधार और उपलब्धियों का वर्णन करने बोला क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 में विजयनगर और जो महमनी राज्य है उनकी शासन व्यवस्था यानी और पॉलिटी और संस्कृति की तुलना करनी बोली गई है। तो यूनिट 1 में देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने बोला कि यूनिट 1 थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आपको मालूम है मुगल तुगल जाएंगे तो सिलेबस थोड़ा बड़ा चला जाता है। फिर अगला है लेटर दिल्ली सल्तनत और जो कल्चरल मूवमेंट्स हुए भारत में लेकर, उसी के बारे में बताना है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है सिकंदर लोदी के जो प्रशासनिक एवं कृषि सुधार है उनका मूल्यांकन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें बोला हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, इसका वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें पूछा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत की प्रांतीय एवं जो सैन्य व्यवस्था, इस पर प्रकाश डालने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 14 में इक्ता प्रणाली जो है वो क्या थी बताना, और इसके दुन और गोशजत उनकी चर्चा करनी है। पांचवा क्वेश्चन है सूफी आंदोलन उद्भव का, उसका उद्भव कैसे हुआ, सिद्धांत क्या था और भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार भूमि आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे, विचारधारा क्या थे, और सामाजिक जो प्रभाव थे उस पर बताना आपको, ठीक है। फिर सूफी और भक्ति आंदोलन में समानताएं और स्पष्ट जो है यहाँ पर उसके बारे में बताना है यहाँ पर। यूनिट 3 में आपको मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है या मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है बेसिकली, ठीक है, मुगल वंश का। तो पहले बाबर को एक विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में मूल्यांकित करने बोला गया, पहला क्वेश्चन 18 नंबर का। फिर अकबर की जो धार्मिक नीति थी और राजपूत नीति उसकी विवेचना करनी बोली गई क्वेश्चन नंबर 19 में आपको। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उस मालूम है कि जहांगीर के शासन में जो नूरजहां है उनकी भूमिका का यहाँ पर वर्णन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 20 में। फिर है शाहजहां का जो उत्तराधिकारी युद्ध था उसके क्या कारण हुए थे और क्या परिणाम थे जिस कारण से ये युद्ध हुआ था। फिर शाहजहां का स्वर्णिम युग, गोल्डन, शाहजहां का जो युग था बेसिकली उसे गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है बताना। फिर औरंगजेब की जो दक्कन नीति थी और धार्मिक नीति की आलोचनात्मक यहाँ पर समीक्षा करने बोला गया, समीक्षा करने बोला गया। यूनिट 5 में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मराठास के बारे में बताना आपको। पहला है
मुगल प्रशासन में जो मनसबदारी प्रणाली है उसका विस्तृत विवरण करने बोला क्वेश्चन 24 में। 25 नंबर जो है जागीरदारी प्रणाली, जिनमें कार्य प्रणाली और समस्या, ये सभी चीज बताना है। मराठा राज्य के गठन की जो पृष्ठभूमि है उसका मूल्यांकन आपको या फिर कैसे वर्णन करने बोला क्वेश्चन 26 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रारंभिक जो जीवन और विजय जो अभियान उन्होंने चलाए थे, ठीक है, ताकि मुगलों को यहाँ देश से खदेड़ा जा सके या फिर जो भी बाहरी आक्रमणकारी थे उनको देश से निकाल, उनके बारे में यहाँ पर बताने बोला गया है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो प्रशासन है, उनकी जो केंद्रीय, प्रांतीय एवं जो सैन्य व्यवस्था थी उसके बारे में क्वेश्चन में आपको बताने बोला गया है। तो टोटल 28 क्वेश्चन आपसे बच्चों को पढ़ना है यहाँ पर माइनर 1B। अगर आपसे बच्चों ने बेसिकली डिसिप्लिन से रखा हुआ सिलेबस तो आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे बच्चों जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो आपका माइनर 2B हिस्ट्री का, लेकिन वोकेशनल पार्ट है। ये सेमेस्टर 4 में आपको अलग से सिलेबस दिया, उसी से आप पढ़ सकते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन म्यूजियम। म्यूजियम में जो बेसिकली कह सकते हैं म्यूजियम के जो मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देने बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन है डिफाइन म्यूजियम मैनेजमेंट। म्यूजियम मैनेजमेंट जो है उसको आपको डिफाइन करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तीसरा क्वेश्चन है राइट सब प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ म्यूजियम। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं आपको म्यूजियम के। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन व्हाट बेसिस अ म्यूजियम इज मेड ऑन स्पेसिफाइड। एक म्यूजियम जो होता है वो एक प्रकार के खास साइट पे ही बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास है कि एक्सप्लेन द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम के जो सिक्योरिटी फीचर्स है उनके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोला हुआ है कि हाउ शुड म्यूजियम शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। म्यूजियम जो है बेसिकली उसको किस प्रकार हम डिस्ट्रक्शन, विनाश और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारे पास बेसिकली आपदा प्रबंधन जो है वो किस प्रकार इसको बचा सकते हैं म्यूजियम को, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इन म्यूजियम। म्यूजियम में अगर आपको बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाना है तो आप किस प्रकार बना सकते हो, ये आपको बताने बोला गया है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको बताने बोला गया हमारे पास है। अगला है एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ म्यूजियम। म्यूजियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताने बोला गया है। ठीक है, तो ये था आप सही बच्चों का टोटल यहाँ पर सिर्फ 9 ही सवाल। अगर आप ये 9 सवाल पढ़ के चले जाते हैं तो माइनर पेपर जो आपका हिस्ट्री वोकेशनल सेक्शन से, तो आप लोग 15 नंबर का तो सारा सवाल बनाइएगा, साथ ही साथ 5 नंबर जो सवाल आएगा वो खुद भी आप लोग बना के खुद तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार सहायता हुई सेमेस्टर 4 के पेपर में, तो आप इस वीडियो को अपने इंस्टा पर शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं। तो चलिए बेस्ट विश से आपसे बच्चों एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।